नगरी प्रयागराज में, और आज हम जानेंगे कि यहाँ की सियासी चाल क्या है और यहाँ के लोग लोकसभा के चुनाव में किसे पसंद कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का दबदबा दिख रहा है और किसे विजयी बनाना चाहती है। जी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र की बात अगर की जाए तो भाजपा है जी। लेकिन मैं जिस लोकसभा से हूँ प्रयागराज इलाहाबाद से, वहाँ मुझे दिखता है वहाँ टक्कर है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उज्जवल रमन सिंह, वो पुराने राजनीतिक हैं। ये जो नए आए हैं बीजेपी से, उनके पिता बहुत बड़े नेता थे, जनता से जुड़े हुए थे। ये इनका कोई राजनीति नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड कहा जाए तो ठीक है, बैकग्राउंड वो अच्छा है कि पुराना रहा है, लेकिन इनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ज़्यादा आगे चल रही है या बीजेपी? ऑल टोटल तो बीजेपी ही आगे जाएगी, बीजेपी ही सरकार फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। लेकिन यहाँ इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में जहाँ से मैं हूँ, मैं वो जानता हूँ कि वहाँ उज्जवल रमन सिंह निश्चित ही मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। तो आप किसे लाना चाहते हैं सर? मैं तो वोटर हूं बीजेपी का, लेकिन मेरे क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं, जो जनता से जुड़ाव नहीं रखे हैं। उनके पिता रहे होंगे, अच्छी बात है, मैं भी उनसे जुड़ा था, लेकिन मेरा मानना है कि जो जनता को समझे, जनता जब जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, पर्सनली उनको अटेंशन दे, वो चीज़ नहीं है अब। तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि जो नेता हो, ज़मीन से जुड़ा हो, लोगों को जानता हो, लोगों को समझता हो, और यहाँ का मर्म समझने के लिए ये कैंडिडेट मेरे लिए उचित नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर आप थोड़े सपोर्ट भी कर रहे हैं और थोड़ा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। मैं मोदी के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र में आप कांग्रेस को चुनेंगे? बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए मैं यहाँ के और कुछ लोगों से जानना चाहूँगी कि इस बार वो किनका दबदबा देखते हुए पसंद कर रहे हैं और वो किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। जी सर, क्या माहौल है इलाहाबाद में? माहौल तो देखिए बीजेपी का ही है जी। तो आप किसका माहौल लाना चाहते हैं? अपने बीजेपी का ही लाना बीजेपी का लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। लग रहा है कि 400 पार हो जाएगा इस बार? उम्मीद तो है। उम्मीद है? बिल्कुल। आप खुश हैं उनके किए गए कार्यों से? बिल्कुल, कार्य पे किए वो खुश भी है और उसके बाद लगातार कार्य हो भी रहे हैं। तो मोदी जी का आज रैली था प्रयागराज में, तो गए कि नहीं देखने उनको? चलिए, मैं थोड़ा सा कार्यक्रम में बिजी था, इस वजह से कुछ घर के कामों में नहीं दिए। लाइव थोड़ा सा सुना उनका, अच्छा था। तो मैं जानना चाहूंगी कि आज मोदी जी ने अपनी रैली में कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार जातिवाद पे नौकरी देती थी, तो आपको क्या लगता है? इस पे तो कोई कमेंट मैं करना नहीं चाहूँगा। बाकी जो अभी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है इनका कार्यकाल। आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने कहा था कि जातिवाद पे नौकरी दे रहे हैं? मैं कहना चाहूंगी कि ये सरकार तो जातिवाद पे भी नौकरी नहीं दे रही है। अब इसके राय में मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, बिजली को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने रैली में बिजली का भी लिया कि अब इलाहाबाद में बिजली अच्छी आ रही है, किसी के दुकान के आगे जनरेटर फटफटा नहीं रहे, अब इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग ने वो दौर देखा है जनरेटर का, तो उससे बेहतर है बिजली। बाकी और कामों की बात है, लेकिन लाइट के लिए तो बेहतर है ही है। तो किसकी सरकार देखेंगे इस बार? अब सरकार जब 25 तारीख को वोट करेंगे तो बताएंगे किसकी सरकार। क्या सोच के वोट देंगे? आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे उसी समय सब सामने आएंगे। अभी नहीं आपको समझ अभी में नहीं आएगा। अच्छा चलिए, आइए हम आपसे पूछते हैं कि इस बार किसका दबदबा दिख रहा है इलाहाबाद में? इलाहाबाद में दोनों सीटें बीजेपी ले जा रही है जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, इससे पहले कोई सरकार काम नहीं करी है। अच्छा, मतलब कि तब काम ही बता दीजिए हमें कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। योजना ले लीजिए आप जी, और अंत्योदय कार्ड, जितने जो है आपके आयुष्मान कार्ड जी, और सबके लिए जिनके पास मकान नहीं थे, कच्चे थे, उनके पक्के मकान हो गए जी। और सारे जितने गरीब, पहले लोन वगैरह मिलने में दिक्कत होती थी, अब एक छोटा सा भी आदमी चला जाए बैंक में, आप लोन ले सकता है, बिजनेस अपना शुरू कर सकता है जी। तो उज्ज्वला योजना में तो उन्होंने गैस को फ्री लाया था पहले, सिलेंडर को, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। देखिए, अब आमदनी बढ़ेगी, 500 रुपये लेबर ले रहा है, तो 500 रुपये लेबर ले रहा है, वो भी कमा रहा 15,000 रुपये महीने का। 15,000 वो कमा रहा, पहले 5,000 रुपये 6,000 रुपये कमाई थी। अगर 1,000 रुपये सिलेंडर भरा रहा तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत जी। तो आपको हम बता दें
कि आमदनी तो वही है, महंगाई बढ़ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, आमदनी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं। आमदनी ऐसा ही है, ऐसा ही है। आमदनी बढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है। जो आदमी पहले 500 कमाता था, इस समय 1000 रुपये। हम लोग ऑटो चलाते हैं, 1000, 1100 रुपये, 1200 रुपये, 15 रुपये कमाते हैं डेली। ऐसा नहीं है, आमदनी बढ़ी है। आपको क्या लग रहा है चाचा कि किसका माहौल है इस बार? भाई मोदी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे। आप उनके राशन से खुश हैं? राशन तो उससे तो मतलब नहीं, उनका काम तो अच्छे काम है। अच्छा, तो काम, आप भी काम मुझे बता दीजिए। अरे इतना बड़ा बड़ा काम हो गया, अब उसको बताने की तो जरूरत बता दीजिए ना हमको भी, और हमें भी पता चल जाए। बताने की जरूरत हमको तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं आपको दिख रहा है? रोजगार तो हमको दिख ही नहीं रहा, रोजगार तो हमको दिख ही नहीं रहा उसको है। छोड़ दीजिए, यहीं से देख लीजिए आप। अरे हमको ये काम तो देखिए ना। अच्छा, तो हमको रोजगार बता दीजिए। रोजगार क्या बताएं, आपको जो दिखेगा वही समझ में आएगा, जो करता है वही बनता है। अच्छा ठीक है, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको किसका दबदबा लग रहा है इस बार प्रयागराज में? मोदी आएंगे अब की बार। मोदी आएंगे। हाँ, मोदी आएंगे। अच्छा, आप क्या सोच के वोट देंगे? इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके लिए, इतने बड़े बड़े काम कर, राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। अरे राम मंदिर छोड़िए, वो धर्म को थोड़ा सा। सरकार के दम नहीं था बनवाने के लिए। अरे सरकार नहीं, किसी सरकार के दम में नहीं था बनवाने के लिए। अच्छा, तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे? सारे सरकार में 10 साल तक तो उन्होंने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने अपनी रैली में उन्होंने कहा था चुनाव आने से पहले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमको तो 10,000 भी रोजगार नहीं दिख रहा। कोई भी इस बार निराश नहीं रहे, मिलेगा। अरे भैया, 10 साल तक हम निराश हो गए। बोलिए। ये बताइए, नहीं, आप उसे चुनिए। ये बताइए 4000 रुपए का हर चीज था, क्या चीज था? आप जोड़ लीजिए 4000 कुंटल का चावल था, हाँ, ठीक है, और 400 रुपए की शराब मिल रही थी, और 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 1 महीना चलता है। हाँ। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि महंगाई है। तो महंगाई तो है ही। कहाँ है महंगाई, बताइए। आपको महंगाई नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रही? कितना कमा लेते हैं महीने में? हम बता रहे हैं, एक बात पूछेंगे पूछेंगे। 30,000। 30,000। कितना खर्चा हो जाता है आपका? 15,000। कितना बचा लेते हैं? 1 रुपए नहीं। तब तो महंगाई है, तब भी तो नहीं बचा पा रहे हैं आप। आ रहे हैं। हम भाग कर रहे हैं, हमारी बिटिया संतान सोनी बढ़ रही है। जी, अच्छी बात है, आप एजुकेशन दे रहे हैं। मकान हमारा खपड़ेला का है। जी। अगर एक आदमी मोदी सरकार जो दे रहा है उसको लेना, तो भाई लाइन में तो लगना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बहन, अब आप पैसे के पीछे भागोगी तो कहाँ से होगा कोई चीज। मतलब आप खुश हैं इस बार 400 पार? 400 पार का, 400 रुपए की दाल भी बिके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर 5,000 में भी बिकेगा तो वोट मोदी को ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, समझ गए, हम समझ गए। आप किसे देखना चाहेंगे इस बार के चुनाव में? बस मोदी। मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए कोई खूटे में डाल, कोई घर खूटे से तो ठीक है। बाबा, आप हमें बताइए कि इस बार के चुनाव में किसका लहर दिख रहा है? अब भैया जी का जनता चुनी वही आई, आप किसको चुन रहे हैं? हम जनता को छोड़ रहे हैं। हम किसको कहे हैं, हम तो अच्छा, बता दीजिए। हमारे लिए सब बराबर है। अरे सब बराबर है, किसको देखना चाहेंगे वोट देते हुए? जिसको ये जनता चाहेगी वही आएगी। आप किसको? बस हमने कह दिया ना, जो जनता जिसको चाहेगी वही आएगी। जी बताइए। चलिए ठीक है, आइए हम इधर के लोगों से पूछते हैं। हम मत नहीं यहाँ देते हैं क्या? नहीं देते हैं? कहाँ देते हैं? अरे घर पे रहते हैं तो देते हैं, अब घर पे है नहीं तो कहाँ इस बार नहीं देंगे आप? अरे वोट दीजिए, एक एक वोट बहुत जरूरी होता है। जाएंगे वोट देने? नहीं जाएंगे? नहीं। कहाँ टिकट महंगा है का? हाँ, मतलब महंगाई बा। हाँ, महंगाई। चलो, खुश हैं कि नहीं सरकार हाँ, से? खुश हैं। वोट उन्हीं को जाएगा? अरे हम दे ही नहीं पाएंगे तो क्या बताएं। अच्छा ठीक है, चलिए। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि खुश हैं आप इस सरकार से? जी मैम, खुश हैं। खुश हैं? जी। आप क्या चाहेंगे आप, अगर वो सरकार आती है तो? सरकार आए मैम, जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, धारा 370 हटाया है, राम मंदिर का निर्माण कराया है। हाँ। सरकार जो है बहुत अच्छा काम करा रही है। सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिया है। हाँ। सरकार ने मैम जो काम किया बहुत अच्छा किया है। जो लोग योग्य हैं मैम वो नौकरी पा रहे हैं, जो लोग जिनके पास योग्यता नहीं उनको नौकरी सरकार सबको नहीं दे सकती है। कोई भी सरकार हो, सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है। अच्छा। जो लोग योग्य रहेंगे मैम उन्हीं को नौकरी मिल पाएगी, उन्हीं को रोजगार मिल पाएगा। जी। सरकार सबको राशन दे रही है, सरकार ने सबको गैस दिया है, सरकार सबको बिजली दे रही है। पेपर पहले भी लीक होता था भैया, पेपर पहले भी लीक होता था। जी, लेकिन पहले से ज्यादा पेपर लीक नहीं हो रहा पता है। नहीं, 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है। इसे इलाहाबाद के अंदर लोग बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं। पता नहीं आपको? बेरोजगारी के रूप में 17 सितंबर में मनाया जाता है। मनाया जाता है इलाहाबाद, बताइए।
मनाया जाता है ना। आज के इतिहास में पहले भी लीक होता था, पहले पता ही नहीं चलता था मैम कि पेपर लीक हो रहा है, पता ही नहीं चलता था। सारे अधिकारी भ्रष्ट थे, जब नहीं लीक होगा तो पता कहाँ चलेगा। सही बात है। और सरकार मैम लीक, सरकार और सिस्टम भ्रष्ट था। मतलब 70 साल कांग्रेस राज की है तो सब भ्रष्ट था। सब नहीं भ्रष्ट था हाँ। मैम, सरकार कांग्रेस ने भी काम किया, कांग्रेस ने भी काम किया है, सारी गवर्नमेंट ने काम किया है। तो 10 लेकिन साल ये तो सरकार क्या मोदी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना मिल गया आपको बता? अरे रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार मिलता तो देश की हालत रहती, महंगाई यहाँ रहती। मैम हमारे घर हमारे घर में मीडिया ना, हमारे घर में देशों में अध्यापक हुए हैं, हमारे घर में हुए हैं, रोजगार पाए हैं। अंतर्गत कितने रोजगार आते हैं ये देखिए। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में लेखपाल हमारे घर में हुए हैं, मैम अध्यापक हमारे घर में हुए हैं। 30 लाख पद कैसे खाली हैं? नहीं, एक बात बताइए, क्या जरूरत थी 4 साल अग्निवीर करने की? बताइए, मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला ये आदमी को नहीं दिखता है। सिर्फ पढ़ जाए, इंटर पास कर ले, उनको नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप अच्छा, जो तैयारी कर रहा है भाई, उनको तो सरकारी नौकरी मिलना चाहिए ना, जो उस हिसाब से कर रहा है। कौन सी वैकेंसी आई है आपको बता दीजिए। लेखपाल की मैम वैकेंसी आई है, अध्यापक की वैकेंसी आई है। के अनुसार अग्निवीर योजना का क्या मतलब था? देश के जवानों आबादी इतनी बढ़ गई है, उस आबादी में कितनी नौकरियां इतनी नहीं थी जितनी इस समय है। तो 30 साल संख्या 1200 हो गया। होगा नहीं होगा भाई। तब महंगाई नहीं था, एक मंत्री थी तो सिलेंडर लेके घूमती थी। सुनिए, हाँ याद आ गया, स्मृति ईरानी जी जब 400 रुपए सिलेंडर था तो धरना पे बैठ गए, अब 1200 हो रहा तो धरना पे नहीं बैठ कितनी जाती। थी मजदूरी? सब्सिडी दी जाती थी उस समय भी 800 का सिलेंडर था, सब्सिडी काट करके 450 सब्सिडी मिलती थी ना, अब तो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। इसमें बंद किया गया, लेकिन आपको राशन के रूप में दिया जा रहा है, दूसरी जगह दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिलेंडर में सब्सिडी दिया जा रहा है। अगर रोजगार दे दे तो आपको 4 किलो राशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजगार मिलता है, मिलेगा, अभी आने वाले समय मिलेगा। अच्छा, क्या कम करने की बात कहा गया था हाँ? 100 दिन में, 15 लाख और काला धन लाएंगे, यही इनका मेन मुद्दा था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री बनेंगे और अग्निवीर को 4 साल में रिटायर कर देंगे। 4 किलो अपने 75 साल में, यही तो देश की हालत है। बताइए, अब आप बोलिए। आप 4 किलो राशन मत लीजिए ना, आप नहीं लेते, हम नहीं लेते। मत लीजिए, कौन कहता है? ऐसा नहीं, 4 किलो राशन को आप मत लीजिए, हर चीज में महंगा। अगर आप देखो कितने बच्चे पेपर देने जाते हैं, सही है, लेकिन भाई हर वो जब सरकार नहीं लिख करती है। देखिए सुनिए, आपने बोला शांत हो जाइए, आपने बोला अधिकारी सरकार में ही आते हैं। जी मैम, पहले से जो सरकार थी उन्होंने उन अधिकारियों अब देखो पेपर लीक हो गया तो दूसरे सरकार पे यही तो है भाजपा का, यही है, दूसरे थोपते हैं। सरकार इनकी है, पूछेंगे कांग्रेस से सवाल, यही तो है। बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों को नहीं, इनसे पूछिए ना, वो 75 साल को मैंने प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ अग्निवीर 4 साल में रिटायर कर देगा। कोई बुरा नहीं है, इतना गवर्नमेंट 30,000 रुपए दे, 30 लाख रुपए देकर एक्सटेंड कर दे रही है। नहीं बताइए क्या कर लेगा? बच्चे लोग कह दीजिए ना, वो 4 साल प्रधानमंत्री बन के हट जाते। वो तो तुम्हारे हाथ में हटा दो। कहीं नहीं रोजगार दे रही है, 30 लाख सीटें खाली है। भारत में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, हर बच्चों को रोजगार सरकार नहीं दे सकती है। क्यों नहीं? सरकार के हाथ में सब काम होता है, सरकार के हाथ में सब। मैं बता रहा हूँ ना, 3 लाख का मेरा पैकेज है 23 साल की उम्र में, रिलायंस रिटेल लिमिटेड से। फार्मासिस्ट हूँ, डी फार्मा का मैंने कोर्स किया है, टेक्निकल एजुकेशन है मेरे पास, मेरी क्वालिफिकेशन है, मुझे सैलरी मिल रही है 25,000 खाली है देश में। 30 लाख पद कैसे? 30 लाख किसके पद जो खाली है उस पर कार्य किया रहे, वो भरे जाएंगे। 2 साल कोरोना महामारी थी भैया, 10 साल तक भरे नहीं गए, 10 साल तक भरे नहीं गए तो आप देखो, देश नौकरी मिली है, देश एक चीज से नहीं देश की चलता। सेना कमजोर हो रही है, इस बात को मानिए ना मानिए, देश की जो सेना कमजोर हो रही है। जो योग्यता है, जिसके पास मतलब योग्यता हो पाएगा, आपकी बात मिलाकर कि जो भारत योग्य है में वो पाएगा रोजगार। वैकेंसी कोई भी सुनाई, रोजगार नहीं दे सकता। वैकेंसी आएगी तभी तो बच्चे भरेंगे। वैकेंसी तो आ ही रही है मैम, कौन सी वैकेंसी नहीं आई है? भैया आपकी बात सही है, वैकेंसी आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, 60 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। सुनिए, अब 60 लाख से सुनिए 6 महीने में 60,000 का आया था ना, 60,000 का आया था ना। 60 लाख अच्छा, बेरोजगारी नहीं है ना भारत में? आरपीएफ में वैकेंसी हो रही है ना। 60 लाख कोई गवर्नमेंट
गवर्नमेंट 60 लाख वैकेंसी नहीं निकाल पाएगी। ये बताइए, कोई गवर्नमेंट भैया 60 लाख वैकेंसी नहीं निकाल पाएगी। आरटीआई कोई भी रोजगार नहीं दे सकती है, कोई भी जो कहिए जो गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट बना दिया। आरटीआई की वैकेंसी आई है ना, आरटीआई की वैकेंसी आई है ना जी। कितनी वैकेंसी आई है? जितनी वैकेंसी आई 40 पद माता है। हाँ। कितने 5 साल में 10 साल में जितने पद खाली उतने पद आए हैं। पद 30 लाख खाली है। नहीं हुआ तो लाठी नहीं खाए होते हम लोग जी। तो आज पेपर नहीं होता। मंत्री बताते हैं कि शिक्षक जो शिक्षक है हमारे यूपी में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा सुनिए, 50-60 हजार आया था पुलिस कुल का। मिला के एक ही टॉपिक है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस चीफ एंड बेस्ट और बेटर। नहीं, मीडिया दिखा रही है उनकी 40 पार्टियों से गठबंधन है और इंडिया अलायंस का 26 पार्टियों से, एक मोदी अकेला। अरे क्या अकेला है, क्या अकेला? 40 पार्टियों से गठबंधन किया हुआ है। सबके यहाँ ईडी सीबीआई भेज भेज के सबको परेशान कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए, देखते हैं मैम 6 जून को आएगा ना रिजल्ट। 6 जून को आएगा रिजल्ट, देखते हैं कौन सी सरकार की गवर्नमेंट बनती है। 6 जून को सारा क्लियर हो जाएगा, इसका क्लियर होगा कांग्रेस की सरकार बनेगी कि बीजेपी की बनेगी। देख लीजिएगा है कि कांग्रेस आएगी और क्या नाम है सबको नौकरी देगी। नहीं, एक मिनट, आप बताइए, जो लोग दुनिया भर की बातें करते हैं कांग्रेस है, आपकी अभी उम्र ही नहीं है कि कांग्रेस से समय देखे। अच्छा, सभी लोग जरा एक चीज सुन लीजिए, इसकी क्या गारंटी है कि जो भी नौकरियां सरकारी नौकरी बची हुई है, जो केंद्र में सरकारी नौकरी है, वो घूस और टेबल के नीचे पैसा लेकर के नहीं दी जाएगी। उसमें कोई जातिवाद नहीं होगा। इसकी कौन सी गारंटी है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद होगा? ये आप कौन सी गारंटी देते हैं कि 10 साल तक जो रोजगार नहीं मिला अब जाके वो रोजगार? कौन कहता है रोजगार नहीं मिला? अरे, सुनिए, कहाँ सुनिए, मिला? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं। मेरी बात सुनिए। 2014 के पहले देश में 350 स्टार्टअप था, आज 1,22,000 स्टार्टअप है। नो कमेंट, नो कमेंट। 4 जून के बाद नतीजा हम आपके सामने रहेगा। लाखों लोगों को नौकरी दी है। एक और अच्छक बनते हैं, सुनिए, एक और अच्छक बनते हैं ना। 52 करोड़ रुपया चंदा लिया है। कौन दिया है? वो जो स्लाटर हाउस वाले हैं, इनके जो उसमें है, साबित करिए ना। साबित खुद किए हैं। नौकरी लगी इलाहाबाद में, इलाहाबाद ने नौकरी दिया, हाई कोर्ट ने नौकरी दिया। भैया थोड़ा तरवा छोड़, बोलेगा तब मैं एक करके बोले, मैं सबकी बात नौकरी मिल रही है तो गारंटी है। ये बताइए, मैं बीटेक का छात्र हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं बीटेक का छात्र हूँ। मैं प्राइवेट नौकरी की डिमांड करता हूँ, मैं सरकारी नौकरी की डिमांड नहीं करता, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का समय नहीं देखता हूँ कि मैं काम नहीं करूँ, मैं बस बैठ के आराम करूँ। मैं प्राइवेट नौकरी की डिमांड करता हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी की डिमांड करता हूँ, ताकि वहाँ मैं मेहनत करके मैं अपनी स्किल को डेवलप करके और मैं हायर पोजीशन पे रीच कर सकूँ। देखिए वो आपकी पसंद है, लेकिन जो सरकारी अगर मैं एक चीज करने में आपका कितना लगता है? गांव का किसान करा लेगा अपने बच्चों को? सुनिए, अगर रही बात सुनिए आपकी बातों को मैं जवाब दे रहा हूँ। आपकी बातों को मैं जवाब मेरे कॉलेज में सुनिए, मेरे कॉलेज की फीस जो है 75, सुनिए, मेरे कॉलेज की जो फीस है 75,000 सालाना है, ठीक है। 80% बच्चे 56,000 रुपए सालाना ले रहे हैं स्कॉलरशिप, 80% बच्चे, और 20% बच्चे जो रहे वो जनरल कैटेगरी के हो गए, जो जिनके पापा सक्षम है वो हो गए, ठीक है। रही बात, दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, AKTU में फी वेवर नाम की स्कीम होती है, जिसमें साल का 15,000 रुपए, 15 से 10,000 रुपए ऐसे लगता है, सालाना फीस लगती है बीटेक या और भी जो हायर एजुकेशन की जो चीजें, ठीक है। तो ये सब स्कीम्स में ही पैसा बहुत घट जाता है। और मैं बताता हूँ, NTE एक स्कीम होती है, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। NTE नाम की एक स्कीम होती है, जिसमें होता क्या है कि नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक की जो भी फीस होती है इंग्लिश मीडियम में गवर्नमेंट कॉलेज में, सरकार उसका पैसा पे करती है। अब उसके आगे अगर पेरेंट नहीं पढ़ाएंगे तो फिर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो ये तो शिक्षक भर्ती यूपी में कब की आई है? कितने साल हो गए?
5 साल में पदे नहीं खाली हुए, नहीं पद खाली हुए, खाली है। सरकार भर रही है, पद खाली है, लेकिन यादवों के बेसिस पे यहाँ कोई बस आपके दिमाग में सरकार यही आपके दिमाग में। मैं एक मिनट मेरी मैं बता रहा हूँ, मेरी माँ पहले सुनिए, सुनो, पहले आप किसी भी शांत हो जाइए। पहली बात, आप किसी जाति का नाम ना लीजिए, ठीक है? आप नॉलेजेबल पर्सन हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं बोलते चाहिए। मैं यहाँ किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी आप यादव के बारे में बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ इस वजह से कि अगर आपको पता है यूपीपीएससी में क्या हुआ था, यूपीपीएससी में आपको पता है क्या हुआ था? आपके बाबा मुख्यमंत्री भर्ती हो गए क्या है? 46 में 56 यादव भर देते हैं, 46 में 56, वही आपकी धारणा है। बताइए ना, ये गलत नहीं बताइए ना, 46 में 56 अच्छा कैसे? ठीक है, मान लीजिए दूसरी सरकार जातिवाद पे भी सरकारी नौकरी देती थी, बीजेपी क्यों नहीं दी? अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप 2017 के पहले जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, मेरी माता श्री बीटीसी का कोर्स की थी, उनकी लखनऊ में इंटरव्यू हुआ, सुनिए भाई 2017 पहले की बात बता रहा हूँ, 2017 के पहले सपा सरकार थी, 2017 के पहले की बात बता रहा हूँ। मेरी माता जी गई लखनऊ, वहाँ बीटीसी का इंटरव्यू दिया उन्होंने, इंटरव्यू उनका टॉप क्लास गया था। उनके क्लास की ही एक ऐसी छात्र थी जिन्होंने बस 4 लाख रुपए घूस टेबल के नीचे दे के आज वो बीटीसी में टीचर की पद पे काम कर रही हैं। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है कि आज के समय रिश्वत नहीं ली जा रही है? हाँ बताइए आपके पास क्या सबूत है कि आज के समय रिश्वत नहीं ली जा रही किस सरकार में? भाई अब देखिए पर आप पकड़े जाते हैं लोग रिश्वत देते हुए। आखिरी बात हम कहना चाह रहे हैं, 2014 के पहले सभी लोग गवर्नमेंट थे, सभी लोग सरकारी थे। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, भैया के अनुसार सारे लोग बेरोजगार हो गए। वो बात नहीं है, बात है कि प्रधानमंत्री का क्या है ना, प्रधानमंत्री का क्या, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे। तो उनका 15 लाख का पहले की गुंडाई। अच्छा, आपने अगर आपको पता होगा 2017 से पहले जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, तब यहाँ पे, मैं यहाँ के दुकानदार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आए दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से या कोई भी अराजक तत्व आके रोज बम रोज गोली चलाते थे, यहाँ का सामान लूट ले जाते थे। आज कौन से, ये 2017 के बाद की बात बता रहा हूँ, उसके बाद से एक भी यहाँ पे ऐसा कोई दंगा या कुछ ऐसे मुकदमे नहीं आए। अच्छा चलिए, इसीलिए ओलंपिक जीते हुए महिलाएं रोड पे करती है, प्रोटेस्ट करती है, उन पे लाठीचार्ज किया जाता है, वो अपने मेडल को गंगा जी में बहाते हैं। किसानों की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। कोरोना के टीके पे क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, कंपनी खुद स्वीकार की, स्पोर्ट्समैन की पहली स्पिरिट होती है। अरे कंपनी खुद स्वीकार की, कोर्ट में स्वीकार की है। स्पोर्ट्समैन की एक सबसे पहली और बेसिक स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन की एक बेसिक और सबसे बेसिक मतलब पहली स्क्रिप्ट होती है, एक स्पिरिट होती है कि सब में यूनिटी रहती है, चाहे वो किसी भी खेल से हो, किसी भी कोई भी एथलीट्स हो। अगर ऐसा रहा कि केवल कुछ लोगों पे प्रताड़ना हुई है तो सभी को साथ आना चाहिए था। सब क्यों नहीं साथ है, ये बता दीजिए आप मेरी बात पहले। सब क्यों नहीं साथ है? एटीट्यूड, कहते हैं कि यूनिटी सब में रहती है। हाँ? यूनिटी सब में रहती है, सबको साथ आना चाहिए, क्यों नहीं आए थे? तो जो उनकी मांग थी, जिस सरकार से मांग थी, उन्होंने पूरा ही नहीं किया। करने के बाद वो पूरा किया गया धरना। वही लोग अमेठी में आकर कहते थे कि जो है नेताजी हैं, हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, यही सब कुछ है। नेताजी उनके यहाँ शादी में जाते थे, वही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन एक जो है षड्यंत्र रचा गया, जो है उद्धव ठाकरे जी, रामकृष्ण यादव, रामदेव बाबा जी, जो आप उनको जानती हैं, उन लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा फंडिंग हुई, उसके तहत वो तीनों लोग जाकर के बैठे वहाँ। वो सारा का सारा षड्यंत्र मैम, वो कोर्ट के अधीन है, उस पर निर्णय आने दीजिए, तब हम और आप उस पर कुछ बहस कर सकते हैं। जरूर चर्चा करेंगे अगर आपसे हमारी मुलाकात होती है। मोदी की योजनाएं कहाँ नहीं लोगों को दिख रही है, इसीलिए तो 30 लाख वैकेंसी खाली है। 30 लाख वैकेंसी, 60 साल का जो सूखा जो है वो एक साथ इकट्ठा नहीं भर जाएगा। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल में आपको विकास नहीं दिख रहा है, आपको विकास नहीं दिख रहा है 10 साल में। अब भाई 10 साल इसी प्रयागराज में आप देखिए कहाँ विकास हुआ है, और पहले की रोडें क्या थी, आज क्या है। पहले बिजली कितनी आती थी, आज कितनी बिजली आ रही है, सबका आंकलन करिए। उसके पहले क्या था, 4 घंटा 5 घंटा तो डिक्लेयर रहता था कि बिजली चली जाएगी।
इतना तो कटा नहीं जा रहा है नहीं। मंत्री जी से पूछा गया एक थर्मल पावर प्लांट का नाम बता दीजिए, आज तक सदन में नहीं बता पाए और ना लगाए ना बताए। जो भी काम हुआ पिछली सरकार का वही बिजली पा रहे हैं आप। एक भी कारखाना नहीं बचा है। सरकार ने तो पिछली सरकार ने तो सारा काम रही बात पिछली सरकारों की आप बात कर रहे हैं। पहले चली जाती थी। एक मिनट पिछली सरकारों ने काम करके इतना दे दिया था ना कि आपकी सरकार वो पूरा करे, तभी आपके जनता के बीच में माइंडेड खत्म हो गया। सुनिए बता रहे हैं आपसे, अगर माइंडेड में आ जाते ना, बता रहा हूँ अगर इनकी चलती ना कोई बात तक नहीं कर पाता। अब अच्छा ये चीज आपने उठाई थी कि आपकी सपा सरकार ने 2017 के पहले बनवाया है, थोड़ा नॉर्मल वे में बहुत ठीक है। चलिए हम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में एक रेपिस्ट उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना। अब इस पे क्या बोल रहे हैं? अब एक चीज ये बता दें, इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे लाइक जो अपोजिशन का ये था कि क्या नाम उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, प्रज्वल रेवन्ना का हमारी पार्टी में गठबंधन है, वो समर्थित प्रत्याशी हैं, वो क्या करते हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है। गायत्री प्रजापति जो है वो उसको हाई कोर्ट से वो करना पड़ा, तब जाके वो अरेस्ट हुआ। एक चीज आप प्रज्वल रेवन्ना का नाम ले लिए, नहीं आप जो आज के टाइम में भाजपा में पता करिए, प्रज्वल रेवन्ना का नाम लिया गया यहाँ पे। वॉशिंग मशीन आज के टाइम में उसकी जो पत्नी है ना भाजपा में, इस बात को पता करिए। किस दुनिया में रहते हैं आप? ये वॉशिंग मशीन है। हर भ्रष्टाचारी बीजेपी में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं है बीजेपी में? आप प्रज्वल बताइए, आप प्रज्वल